हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसको लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और ये जो प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ तक कि पुलिस ने लाठीचार्ज किए, वाटर कैनन का यूज किया ताकि ये जो भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, यहाँ पे शांत कर दिया जाए। और ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि बीपीएससी का प्री में पेपर लीक हो गया है, उस मामला को क्या किया जाए, शांत किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डिप्टी सीएम है उनका कहना यह है कि बच्चों को लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो वो क्या करें, वो एविडेंस ला के दे गवर्नमेंट को। तो उनको समझाने की जरूरत यह है कि बच्चे एविडेंस कहां से ला के देंगे। जो गैंग 500 करोड़ साल में कमाती है पेपर लीक कराने से, वो गैंग आपको लगता है कि ऐसे एविडेंस छोड़ देगी जो बच्चों से मिल जाए? ये जो एविडेंस ढूंढने का काम है ये तो गवर्नमेंट करेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही वो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास ही वो रिसोर्सेस है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जांच कराने में क्या दिक्कत है? इसकी वजह से जो ये सेंस ऑफ कंफ्यूजन है कि पेपर लीक हुआ है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो कम से कम बंद हो जाएगा। और ये पेपर लीक का मामला जो है बहुत बड़ा है बिहार में। ये कोई नया है नहीं कि बच्चे आराम से मान ले कि हाँ गवर्नमेंट ने बोल दिया पेपर लीक नहीं हुआ है तो चलो भैया घर, पेपर लीक नहीं हुआ है। आज के दिन में आप इंडिया के किसी भी कोने में चल जाओ और पेपर लीक का नाम रख दो, सबसे पहला नाम आएगा बिहार। और इसके वजह से मतलब नेशनल लेवल पर देखा जाए तो बिहार का तो छवि खराब है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बच्चों का लाइफ। जो बिहार के युवा है, युवा का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण हो गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इमेजेस आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे रो रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, बराबरी की एक फील्ड दे दो। और यहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी जवाब देने की जरूरत है कि जो बापू भवन है, पटना का जो बापू भवन है, जहाँ पे 12,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे जो बीपीएससी का प्री दे रहे थे, वहां पे एग्जाम में क्यों डिले हो गया, वहां पे इतना बड़ा लफड़ा कैसे हो सकता है? ये एक तरीके से कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से ही तो फेलियर है। तो इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये जब तक क्लियरली नहीं बताया जाएगा स्टूडेंट्स को, उनको कैसे बिलीव होगा कि पेपर लीक हुआ है। और इस बार ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है उनका भी मानना है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करे और उसका एक इंडिपेंडेंट तरीके से जांच हो, ताकि जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने है। और नहीं तो अगर किसी भी तरीके का अगर कोई भी समस्या हुआ है, किसी भी तरीके का अगर चांस है कि पेपर लीक हो चुका है, तो बीपीएससी क्या करे, फिर से एग्जाम को रिकंडक्ट कराए। क्योंकि रिकंडक्ट कराने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्शन रिकंडक्ट करा लेते हो, बच्चों का कहना ये है, तो एग्जाम क्यों नहीं रिकंडक्ट करा सकते हो? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम एग्जाम का तैयारी करते हैं, खास करके जो सिविल सर्विस एग्जाम होती है, इसके तैयारी में कोई 3 महीना और 4 महीना लगता नहीं है, पूरा 1 साल, किसी किसी का 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे समय लग जाते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करते हैं कि यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे छुट्टियां लेना भूल जाते हैं। और ऐसे में आप एक दिन के लिए वो तैयारी करते हो कि वो प्री आएगा, पूरा दिन रात आप तैयारी किए कि हाँ आज प्री आने वाला है, और आप जाते हैं एग्जाम देते हैं और आपका एग्जाम अच्छा भी जाता है। लेकिन आप घर पे आते हैं और सुनते क्या है कि किसी पार्टिकुलर सेंटर पे क्या हुआ, पेपर लीक कर गया। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो भी फेथ होता है, जो भी ये फेयरनेस में फेथ होता है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस होता है, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। आप मेरिट पे बिलीव करना बंद करने लगते हो कि मेरिट का तो कोई काम ही नहीं है, मेहनत करने से कोई फायदा ही नहीं है। एक तरीके से क्या करते हो, ये जो पॉजिटिव पर्सनालिटी आपने डेवलप करके रखा वो धीरे धीरे इरोड करने लगता है। और थोड़ा सा आप ये भी सोच के देखो कि उन बच्चों के साथ क्या गुजरता होगा जो गांव से आते हैं, इन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लाखों रुपए दे के तैयारी करते हैं, हजारों हजार खर्चा करते हैं पर मंथ रहने के लिए। उनके माँ बाप कहीं से कर्ज लेके देते हैं या अपने खेत को बेच के भेजते हैं ताकि उनका जो बेटा है या बेटी है जो डीएम एसपी बनेंगे एक दिन। और उनके साथ भी लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो नहीं मिलता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जो कि आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तब उन माँ बाप पे, उन बच्चों पे क्या बीतता होगा? एक तो उनपे ये जो मॉनेटरी प्रेशर है, यानी जो पैसा से रिलेटेड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। दूसरे तरफ देखा जाए तो माँ बाप क्या कहेंगे, तीसरे तरफ उनकी जो उम्र है वो भी जा रही होती है। और इन सब रीजन की वजह से क्या होता है, मेंटल प्रेशर बढ़ता है। दैट मीन्स उनपे स्ट्रेस बढ़ता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसके बाद एंजाइटी। तो ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा फेलियर है बिहार गवर्नमेंट का। कोई भी एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, वहां पे क्या होता है, धांधली हो जाता है। और आपको याद ही होगा जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके वजह से क्या हुआ था, बिहार गवर्नमेंट ने एक लॉ भी लेके आया था। जी हाँ, एक लॉ भी है जिसका नाम है एंटी पेपर लीक वाला लॉ। और उसके तहत क्या बोला गया था कि जो भी लोग पेपर लीक के मामले में पकड़ाएंगे उनको 3 साल को सजा दिया जाएगा, 10 लाख तक का उनपे जुर्माना लगेगा। और जो लोग ये जानते थे कि पेपर लीक होने वाला है और उन्होंने फिर भी गवर्नमेंट को बताया नहीं,
उन पे क्या लगाया जाएगा, 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉ लाया गया है इसकी वजह से कोई डर ही नहीं है। ये जो माफिया है बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सैंक्टिटी है एग्जाम का, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो आराम से उसको क्या कर सकते हैं, अंडरमाइन कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये लोग जो है गवर्नमेंट से बढ़ के हैं? क्या गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकती है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज नहीं कर सकती है? क्या आखिर में रोक क्या रहा है? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर में ये सवाल जो है वो किससे किया जाएगा? गवर्नमेंट जब आपकी है तो जिम्मेवारी इसका कौन लेगा? आप ही लोगे ना, तो आप ही से तो सवाल किया जा रहा है। और जब सवाल किया जा रहा है आप लाठी चार्ज कर रहे हो, आप इतने ठंड में क्या कर रहे हो, पानी बरसा रहे हो। तो ये चीजें जरूरी है समझना कि बिहार जो है धीरे धीरे कहां से आ रहा है, बाकी जो स्टेट है वो धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं और हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, पेपर जो लीक है उसी को संभाल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग माफिया भी है जो इन सब चीजों में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रही है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और इन सबको रोकने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट क्या करे, जो भी ये बच्चे हैं उनसे डायरेक्ट बात करें और बात करके ये इंश्योर करे। अब ऐसे गवर्नमेंट तो कोई पूछ नहीं सकती कि आप जाके एविडेंस लेके आओ तब हम बिलीव करेंगे क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ है। बच्चे कहाँ से एविडेंस लेके आए? ये तो गवर्नमेंट का काम है कि एविडेंस ढूंढना। अगर मामला झूठ भी है कि पेपर लीक हुआ है तो ये बच्चे कैसे इंश्योर करेंगे? बच्चों के पास इतना रिसोर्स कहाँ से आ गया? बच्चों के पास अगर इतना अथॉरिटी होता, इतना रिसोर्स होता कि एविडेंस को ढूंढ ले तो अब तक चीजें बदल गई होती ना। तो बच्चों के पास इतना तो ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तो ये बिल्कुल इरेशनल है कहना कि बच्चे एविडेंस ढूंढ के लाए। यहाँ पे गवर्नमेंट को ही इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पे पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर लीक नहीं हुआ है तो वहां पे डिले क्यों किया गया था, इसका सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। और जो भी ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। कब तक बिहार में ऐसे चलता रहेगा, पेपर लीक हो गया, एग्जाम सेंटर जो है उसको मैनेज कर लिया गया, तो हो सकता है कि आने वाले दिन में क्या होगा, बिहार को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक सिग्नल दिया जाएगा कि ये जो मामला है छोटा मोटा नहीं है, आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। कम से कम आप एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी है उसको कंस्टिट्यूट कीजिए, इंश्योर कीजिए कि मामला पूरा क्या है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जरूरी है कि गवर्नमेंट से हम लोग कॉम्पनसेशन का डिमांड करें, क्योंकि ये जो 1 साल का पूरा मेहनत होता है, अगर कोई भी एग्जाम रद्द कर दिया जाता है और वो गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से होता है, जैसे कि पेपर लीक, ये गवर्नमेंट का काम था इंश्योर करना, ये गवर्नमेंट का फेलियर होता है, पेपर लीक हो जाता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, कंपनसेट करे, मुआवजा दे। जो 1 साल का दिन रात मेहनत है उन बच्चों को, जो 3-4 लाख बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, एडिक्वेट जो कंपनसेशन है वो इंश्योर किया जाए। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो ये जरूरी है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको स्टैब्लिश किया जाए। जो भी उस मामले में लोग का नाम आ रहा है निकल के, उनको बहुत जल्द क्या किया जाए, उन पे ट्रायल और कन्विक्शन जो है उसका जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाया जाए। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो बहुत जरूरी है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका हम अपने एग्जाम में यूज करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं या एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाटा है वहां पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करें, ताकि जो भी ये ट्रांसपेरेंसी है उसको हम लोग क्या करें, इंश्योर कर सकें। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास। और ये भी जरूरी है दोस्तों कि ये जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये जो भी इतना बड़ा क्राइम करते हैं इनको कम से कम फांसी तो नहीं दो, क्योंकि वो ज्यादा इनह्यूमन होता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है, मतलब जीवन भर का जो इनका जेल जाने का प्रावधान है वो जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे 3-4 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम होना चाहिए। जब तक डर नहीं होगा तब तक ये लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हीनियस क्राइम को अंजाम देते रहेंगे और बिहार कभी ग्रो नहीं कर सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं एज अ बीपीएससी एस्पायरेंट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।